Today we will discuss about ovary, position of ovary on the thalamus, and what are locules and how many numbers they have in the ovary. तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले लोक्यूल की बात करते हैं. लोक्यूल बेसिकली एक कंपार्टमेंट है या फिर चैम्बर है किसी भी ओवरी के अंदर, राइट. ओवरी के अंदर छोटे छोटे से चैम्बर्स बने हुए होते हैं और उन्हीं को हम लोक्यूल कहते हैं. और इन चैम्बर्स के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहते हैं, राइट. क्योंकि ओवरी के अंदर क्या मिलता है, ओव्यूल मिलता है. तो ओव्यूल के लिए स्पेसिफिक कंपार्टमेंट्स या फिर चैम्बर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोक्यूल बोलते हैं. द लोक्यूल इज द कंपार्टमेंट और चैम्बर विद इन एन ओवरी. किसी एक ओवरी के अंदर पाए जाने वाले चैम्बर या फिर कंपार्टमेंट को लोक्यूल कहते हैं. इन विच ओव्यूल आर फाउंड व्हेन, जिसके अंदर क्या मिलता है, ओव्यूल मिलता है, राइट. लोक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल प्रेजेंट होगा. व्हेन ओवरी हैज ओनली वन चैम्बर, अगर ओवरी के पास केवल एक चैम्बर है तो इस तरीके की ओवरी को हम कहेंगे यूनिलोक्यूलर, या इस तरीके की लोक्यूल को हम कहेंगे यूनिलोक्यूलर. ठीक है. अगर ओवरी के पास एक ही चैम्बर है तो उसको हम कहते हैं यूनिलोक्यूलर. इसका एग्जाम्पल है स्टेलेरिया. बाइलोक्यूलर ओवरी, अगर ओवरी के पास क्या है, दो चैम्बर हैं, राइट. एक चैम्बर हुआ तो उसको हमने कहा यूनिलोक्यूलर. उसका एग्जाम्पल स्टेलेरिया है. बाइलोक्यूलर ओवरी, जिसके अंदर ओवरी के अंदर दो चैम्बर होंगे, इसका एग्जाम्पल सोलेनम है. आप बैगन के अंदर, आलू के अंदर, उसकी ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ट्राइलोक्यूलर ओवरी, जिसमें तीन चैम्बर होंगे, एसाफोडेलस. और फोर चैम्बर्ड ओवरी, जिसमें हम टेट्रालोक्यूलर भी जिसको हम बोलेंगे, ओसिमम. सर तुलसी का नाम, साइंटिफिक नेम ओसिमम है, ओसिमम सेनेक्टम. तो उसके अंदर जो है आपको टेट्रालोक्यूलर ओवरी देखने को मिलती है. चार चैम्बर ओवरी के अंदर होते हैं, राइट. पेंटालोक्यूलर ओवरी, जिसके अंदर पांच चैम्बर होंगे ओवरी के अंदर, तो उसका एग्जाम्पल है ग्रेनियम. एंड ओवरी विथ मैनी चैम्बर, पांच के बाद अगर बहुत ज्यादा चैम्बर, छोटे छोटे से चैम्बर्स मिल रहे हैं, बहुत सारे लोक्यूल्स मिल रहे हैं, तो उस ओवरी को हम मल्टी लोक्यूलर ओवरी कहते हैं. और उसका एग्जाम्पल है सिट्रस. जितने भी खट्टे फल हैं उनके अंदर इस तरीके के लोक्यूल देखने को मिलते हैं. ठीक. आई होप ये आपको समझ में आया होगा. लोक्यूल क्या है, यूनिलोक्यूलर क्या है, बाइलोक्यूलर, पेंटालोक्यूलर, टेट्रा, ट्राइलोक्यूलर ये क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं. अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन थैलेमस की. थैलेमस, क्योंकि आपको मालूम है थैलेमस क्या है, पूरे जो फ्लावर को होल्ड करने का जो पार्ट है उसी को हम थैलेमस कहते हैं. इन हिंदी इट इज कॉल्ड पुष्पासन. फूल का आसन है ये. फूल के जितने भी पार्ट्स हैं वो इसी से अराइज होते हैं. तो थैलेमस में ओवरी की पोजीशन ही ये डिटरमाइन करती है कि ओवरी की जो पोजीशन है वो सुपीरियर है, इन्फीरियर है, या सेमी इन्फीरियर या सेमी सुपीरियर है. तो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं. सुपीरियर ओवरी क्या है, द ओवरी ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट. नाम से समझ में आ रहा है ना, सुपीरियर. सुपीरियर मतलब हाईएस्ट पोजीशन में जो है आपकी ओवरी रहेगी. एंड द सेंट्रल पोजीशन ऑन द थैलेमस, मतलब और बीच, थैलेमस के बिल्कुल बीच में होगी ओवरी. जबकि जो दूसरे फ्लोरल होल्स होंगे जैसे एंड्रोसियम है, पेटल है, सेपल है, ये बिल्कुल ओवरी के नीचे से अराइज होंगे. मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ इसको. तो ऐसी ओवरी जो कहाँ पर है, थैलेमस के बिल्कुल बीच में है और हाईएस्ट पोजीशन में है. जितने भी दूसरे फ्लोरल होल्स हैं जैसे एंड्रोसियम, पेटल, सेपल्स, ये सब उसके नीचे से निकल रहे हैं. मतलब ऊपर आपको ओवरी देखने को मिलेगी और उसके नीचे से आपको जो है सारे के सारे फ्लोरल होल्स निकलते हुए दिखाई देंगे. तो ऐसी ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं. और इस तरीके के फ्लावर जिनमें सुपीरियर ओवरी होती है, ऐसे फ्लावर्स को हम हाइपोगाइनस फ्लावर कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये शब्द, हाइपोगाइनस फ्लावर. हाइपोगाइनस फ्लावर्स के पास हमेशा सुपीरियर ओवरी होती है. जैसे सिट्रस है, खट्टे फल, रोज है, बटरकप है, स्टेलेरिया है, ये ऐसे फूल हैं जो हाइपोगाइनस फ्लावर कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें जो ओवरी है वो कैसी होती है, सुपीरियर होती है. मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ. ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर आपका ये ओवरी का है. ठीक है. ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये पूरा बीच वाला स्ट्रक्चर ये सुपीरियर ओवरी है. ये जो हाइपोगाइनी भी कहा जाता है, या ऐसे फ्लावर्स को हाइपोगाइनस कहा जाता है. बाकी के जितने भी फ्लोरल होल्स आप देख रहे होंगे इसके नीचे से निकल रहे हैं, चाहे एंडोसियम है, चाहे पेटल्स हैं, चाहे आपके सेपल्स हैं. all are raises from below the ovary and ovary is in the central position of the thalamus. ठीक है. इसके बाद बात करते हैं हम
सेमी सुपीरियर या फिर सेमी इंफीरियर की। दिस सिचुएशन अराइजेस ड्यू टू स्लाइट ग्रोथ इन द मार्जिन्स ऑफ द थैलेमस। थैलेमस के मार्जिन्स, थैलेमस के जो किनारे हैं, मार्जिन मतलब किनारे, थैलेमस के किनारे थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं। स्लाइटली ग्रोथ, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है, थोड़ा सा ग्रोथ होने की वजह से क्या होता है, थैलेमस जो है डिस्क शेप्ड हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप पी में देख सकते हैं, मटर के अगर मटर की ओवरी को आप देखेंगे तो उसका जो थैलेमस है आपको वो डिस्क शेप्ड दिखाई देगा, या अगर आप रोज के थैलेमस को देखेंगे तो वो कप शेप होता है। तो ऐसे फ्लावर जिसमें इस तरीके की ओवरी देखने को मिलती है उनको हम सुपीरियर फ्लावर कहते हैं या फिर पेरीगाइनस फ्लावर कहते हैं, क्योंकि किनारों से हल्का सा क्या होता है, मार्जिन उठ जाता है, ग्रो कर जाता है, तो जिसकी वजह से ये जो थैलेमस है वो डिस्क शेप्ड का या फिर आपका कप शेप का दिखाई देता है। डिस्क शेप का आपका मटर में देखने को मिलता है और रोज में आपको ये कप शेप का देखने को मिलेगा। ठीक, इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। और इन दीज फ्लावर द सिचुएशन ऑफ ओवरी ऑन द थैलेमस इज सेम विद दैट ऑफ द फ्लोरल होल्स, जैसे एंड्रोसियम, सेपल आपका और पेटल्स, जहां से ये निकलेंगे वहीं से जो है ओवरी भी निकलती हुई नजर आएगी। ठीक, इसको भी मैं दिखाती हूँ अभी आपको। पहले हम इन्फीरियर पढ़ लेते हैं। इन्फीरियर में देखो, अभी हमने जो आपका सेमी इन्फीरियर या सेमी सुपीरियर पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि आपके जो मार्जिन था किसका, ये थैलेमस का, वो स्लाइटली क्या हुआ था, बढ़ा हुआ था, राइट। लेकिन इन्फीरियर में क्या होता है, जो आपका मार्जिनल ग्रोथ होती है थैलेमस की वो कंप्लीटली कवर कर देती है ओवरी को, वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बीच में जो ओवरी है वो पूरी ढक जाती है। इसकी वजह से ओवरी जो है इन्फीरियर हो जाती है, नीचे ढक जाती है, नीचे बैठ जाती है, लोअर मोस्ट। बल्कि जो बाकी के सारे दूसरे होल्स हैं जैसे सेपल, पेटल, एंड्रोसियम, वो सब ओवरी के ऊपर से निकलते हुए दिखते हैं। तो इसीलिए ऐसे फ्लावर जिसमें इन्फीरियर ओवरी होती है उनको हम इन्फीरियर फ्लावर कहते हैं या फिर एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं या एपिगाइनी भी कहते हैं। जैसे कोरिएंडर है, आपका धनिया, कैरट, गाजर है, एप्पल है, सनफ्लावर है, कुकुरबिटा है, गुआवा है, इन सब में आपको इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलेगी। ठीक, इसको समझ लेंगे। मैं डायग्राम से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपका सुपीरियर ओवरी थी, देखो इसमें बिल्कुल सेंटर में आपकी ओवरी दिखाई दे रही है, बाकी के सारे फ्लोरल होल जो है उसके नीचे से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमने सेमी इन्फीरियर पढ़ा जिसको हम पेरीगाइनी भी कह रहे हैं। इसमें देखिए आप जो है ओवरी हल्का सा क्या हो गई है, ये जो थैलेमस का पार्ट है वो जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, तो सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो एक साथ निकलते हुए नजर आ रहे हैं, सेम प्लेन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर आप यहाँ इन्फीरियर में देखेंगे, इन्फीरियर में देखिए ओवरी बहुत नीचे रह गई है और बाकी के जो फ्लोरल होल्स हैं वो सब उसके ऊपर से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक, ये एपिगाइनी है जिसको हम इन्फीरियर ओवरी भी कहते हैं, आपका ये वाला सेमी इन्फीरियर है जिसको पेरीगाइनी भी कहते हैं, और ये वाला आपका सुपीरियर है जिसको हम हाइपोगाइनी भी कहते हैं। तो इनमें आप डिफरेंस देख लेंगे, ये डायग्राम समझ लेंगे अच्छे से। ओके।